क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोसेंट व्हेन 2x टू द पावर 3 माइनस 3x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट फाइंड करना है जब क्या होता है कि x माइनस 1 से डिवाइड करना क्या है, इसको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 2x टू दी पावर 3 माइनस 3x प्लस 4 को डिवाइड करना है। किससे? x माइनस 1 से। चलिए सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 2x टू दी पावर 3 माइनस 3x और प्लस 4। इसको डिवाइड किससे करना है आपको? x माइनस 1 से। क्या करना है आपको? डिवाइड x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो एक चीज़ देखिए, फर्स्ट कोसेंट पूछा था उसने फर्स्ट। देखिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी? आपको 2 की रिक्वायरमेंट है और x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। जब x का इंटू इससे होगा तो कितना होगा? इसका इंटू कितना हो जाएगा आपके पास? 2x क्यूब आ जाएगा और फिर माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको कोसेंट क्या मिल गया? आपको मिल गया क्या? 2x स्क्वायर क्या मिल गया? कोसेंट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्या है, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशियो ऑफ 5:4 एंड द पेरीमीटर इज 54, देन द लेंथ इज। तो लेंथ बताना है क्या होगी। देखिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है? उसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब देखिए इसमें क्या रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5:4 दिया हुआ है। तो आपको पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। मान लीजिए x क्या है? 2, मतलब आप क्या मान सकते हैं, जो रेशियो दिया हुआ है तो कितना मान सकते हैं इसको मान सकते हैं क्या? 5x प्लस क्या मान सकते हैं, और एक रेशियो क्या दिया है? 4 का दिया है, तो क्या मान सकते हैं? 4x मान सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो 2 क्या डिवाइड होगा तो 2 2 या 4, 1 कैरी तो 7 जा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 और प्लस 5 तो कितना? 9x आएगा। आ गया। अब x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। आ गई। अब साइड पूछा था, साइड क्या होगी? तो साइड क्या होगी? अब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगी साइड में? तो एक में रखेंगे 5x की, x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 3 करेंगे तो कितनी आएगी? 15 आएगी एक साइड, और एक क्या आएगी? 4x थी तो कितनी होगी? 4 की जगह क्या x की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो 4 इंटू 3 कर देंगे तो कितनी आएगी? 1 की 12 आएगी। तो ऑप्शन में क्या पूछा गया है? ऑप्शन में क्या पूछा गया है? आपको साइड बतानी है। ठीक है ना। देन द लेंथ इस, लंबाई बतानी है। तो लंबाई क्या होगी इसमें? सिंपली लंबाई क्या हो जाएगी आपकी? 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल ऑफ डेट। देखिए इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है इस इक्वेशन का, और जो कुछ आता है वो आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन 4 में से कौन सा होगा। तो चलिए स्क्वायर करते हैं सबसे पहले। देखिए क्या दिया हुआ है? 2x टू दी पावर 3 और इसके बाद क्या? माइनस 3/2 ओके। इसका करते हैं क्या? दो स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? देखिए इधर आइडेंटिटी बनेगी क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होती है? 2ab होती है। 2ab होती है। ओके। अब देखिए ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है क्या आपको? ये दिया हुआ है। और बी क्या दिया हुआ है? बी आपको ये दिया हुआ है। ओके। अब सिंपली सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 2x टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 3x टू दी पावर बाय टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या होना है? -2 इंटू, अब क्या है? 2x टू दी पावर 3 और इंटू क्या हो जाएगा? 3/2 इसको सिंपली क्या करिए? सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और x की पावर क्या है? 3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? सिंपली 6 हो जाएगा। ओके। और प्लस क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि इंटू हो जाती है, पावर का स्क्वायर नहीं होता है, इंटू हो जाती है। इधर पे होगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और बाय के ऊपर क्या? 3 है, और 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा। तो बाय की पावर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। एक माइनस, इसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। ओके। तो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपली 2 2 या 4 और 4 3 या 12,
तो क्या आ जाएगा 12x³ और बाय क्यूब आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, 4x² 4 6 टू दी पावर x⁻6 प्लस 9x⁻6 माइनस 12x² बाय, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो सेकंड आंसर मैच कर रहा है आप जो अपन ने क्वेश्चन निकाली है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो 12x⁻3 और y⁻3 9x/6 और 4x⁻6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, देन एरिया इज। तो देखिए एरिया पूछा गया है, सर्कमफ्रेंस क्या है गिवन है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है कितना 44 दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया हुआ है। इधर से क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू क्या करते हैं 22/7 पाई की वैल्यू है, इंटू आर इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या होगा, 44 से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। अब आर की वैल्यू आपके पास क्या है, आर की वैल्यू कितनी 7 है, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 तो देखिए एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इंटू कर दीजिए, 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 2 जा 14 और 15, तो 154 सेंटीमीटर क्या आ गया, उसका एरिया आ गया, किसका, उस सर्कल का। तो आंसर कितना होगा, 154 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेग्राउंड इज 265.69 मीटर स्क्वायर। देखिए जो एरिया दिया है किसी प्लेग्राउंड का, वो भी स्क्वायर प्लेग्राउंड का, वो कितना दिया है, इतना उसको प्लेग्राउंड का स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। अब आगे क्या पूछा गया है, देन द लेंथ ऑफ अ वन साइड ऑफ अ प्लेग्राउंड दिस। देखिए उस प्लेग्राउंड की क्या पूछी गई है, एक साइड पूछी गई है। तो आपको आई थिंक पता होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो बस एरिया आपको पता है क्या दिया हुआ है। तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया है कितना 265.69 दिया हुआ है। इसके ऊपर आ जाता है क्या, अंडर रूट। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना, वो क्या होगी, इसकी साइड होगी। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं, इसको क्या होगा। आप एक चीज़ बताइए, जो आप अगर किसी भी नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर को, उसकी लास्ट डिजिट में 9 किसकी लास्ट डिजिट में आता है, तो 9 किसकी लास्ट डिजिट में आता है। देखिए एक तो आता है किसकी 3 की, 3 जा क्या होता है 9 होता है। एक किसकी आता है 7 7 जा 49 होता है, तो 9 आ रहा है लास्ट डिजिट में। तो देखिए 3 3 9 सभी में है। अब एक चीज़ देखिए, एक इस नंबर को करिए छोड़ दीजिए। अब एक चीज़ बताइए 265, ठीक है ना, इसके कोई पास वाला क्या बताना है आपको, स्क्वायर बताना है। तो उसके एक चीज़ देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। अब देखिए 17 का कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है 289 होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या करना है, जो पास वाला है ना छोटा वाला 65 से, उसको कर लीजिएगा, कंसीडर कर लीजिए। तो एक चीज़ समझ में आ गई, क्या आ गई आपको, जो 16 है ना, वो 16 क्या होगा आपकी, कोई ना कोई वैल्यू होगी 16, ठीक है ना। तो जो स्टार्ट होगा ना वो किससे होगा, 16 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है कि आपके ये नहीं है 16, ये नहीं है और ये नहीं है, तो ये क्या होगा, तीनों गलत हो गए। आपका आंसर क्या होगा, थर्ड इसका आंसर होगा। बट इसको मैं पूरा तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपके जो लास्ट डिजिट कितनी थी, ऑप्शन के अनुसार कितनी थी 163 थी, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में कितना दिया है, थर्ड में 163 दिया है, 163 दिया है। इसका पॉइंट नहीं मानते हैं,
इसका करिए, सिंपली करिए क्या, स्क्वायर करिए। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करना आता है नहीं आता तो बता देता हूँ। सिंपली ये 16, इसको मान लीजिए क्या, एक पेयर मान लीजिए, इसको दो पेयर मान लीजिए, दूसरा पेयर मान लीजिए। 16 इंटू करिए 3 इंटू करिए 2 करिए। 2 कहाँ से आया, जो आपको स्क्वायर है ना उसका इंटू किया है, ठीक है। 3 ये है और 16 ये था, ठीक है ना। 16 क्या था, ये था। इसको स्क्वायर इंटू करिए तो क्या होगा आपका, इसको इंटू करेंगे तो 6 और 6 का इंटू 6 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा, ठीक है ना। और 3 कैरी और 6 1 जा 6 और प्लस 3 तो कितना आ गया, 96 आ गया। ओके, तो 96 आ गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो करिए 0 9 होता है। अब 16 का स्क्वायर ऊपर निकाला तो कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। अब जो आपका 96 आया ना उसको करिएगा यहाँ पे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब करिए सिंपली ऐड करिए तो कितना होगा, 9 6 और 9 और 6 कितना होता है, 15, 5 एक कैरी 6 और 2। तो एक चीज़ देखिए इधर क्या आ रहा है, 265 और 69 आ गया। ऑप्शन में भी क्या था आपका, 265.69 था। तो ऑप्शन के अनुसार क्या आ रहा है, यही आ रहा ना आपका। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर कितना होगा, ये ऊपर वाला थर्ड नंबर का क्या होगा, आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो 16.3 मीटर क्या होगा इसका आंसर होगा। जो उसकी एक स्क्वायर है ना, एक रेक्ट स्क्वायर की क्या एक साइड कितनी होगी, 16.3 मीटर होगी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने आपको सिर्फ सिंपली स्क्वायर निकालना बताया है इस क्वेश्चन के अनुसार। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा स्क्वायर की, किस तरीके से स्क्वायर फाइंड करते हैं। ओके दोस्तों, ये एवरेज बताना है आपको। नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं, 18, 24, 28, 32, 36 और लास्ट वन इज 42। अब देखिए इसको ऐड करना सीखिए सबसे पहले। देखिए इसको ऐड किस तरीके से करेंगे, इसको ऐड करना है तो कितना बनेगा, 0 और 1 और 3 तो कितना 60 आ जाएगा, आ गया 60, ठीक है। अब सिमिलरली क्या होगा, आपको क्या करना है, 24 को ऐड करना है किसके साथ, आपको 36 के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 24 प्लस 36 कितना 0 और 1 क्या है 3 और 3 6 तो कितना आ गया 60 आ गया। अब आपका क्या बचा है, 18 बचा है और कितना बचा है 42 बचा है। अब बस 18 और 42 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 और 42 को ऐड करेंगे तो 20 और 40 तो कितना आ गया 60 आ गया। तो आपको एक चीज़ समझ में क्या आ रहा है, इनके क्या आ गया, जे भी 60 आ गया। तो कितने 60 हैं, 3 क्या मिल गए आपको, 3 कितने मिल गए 60 मिल गए। तो उसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 प्लस 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 प्लस 60 तो कितना आ गया 180 आ गया। और कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट संख्या कितनी थी, टोटल संख्या थी कितनी, 6 क्या थी संख्या थी। तो बस इसको कर दीजिए अपॉन, क्या कर दीजिए अपॉन कर दीजिए 6 कर दीजिए तो कितना आएगा इक्वल टू 3 आएगा। ओके, 30 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज कितना आ रहा है 30 इसका एवरेज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था, मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 14 इज। देखिए प्राइम फैक्टर बताने हैं आपको, उनका एवरेज बताना है, ठीक है ना। बेसिकली आपका जो 14 है उनके प्राइम फैक्टर का क्या बताना है, एवरेज बताना है। अब देखिए प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ फैक्टर या प्राइम फैक्टर की। वो क्या होता है कि वह नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे क्या होते हैं उस नंबर को देते हैं। इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आपको 14 बनाना है। कोई भी दो नंबर का क्या करते हैं इंटू करने पे क्या होता है 14 मिलता है, ठीक है ना। तो वो नंबर बताने हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं 14 का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो 14 का एलसीएम क्या होगा 2 7 जा और क्या होगा 7 बन जा। तो इधर से एक चीज़ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, देखिए अगर 2 का इंटू करते हैं 7 से तो कितना आता है 14 आता है। और सिमिलरली क्या होगा अगर 1 का इंटू करते हैं क्या 14 से तो भी कितना आ रहा है 14 आ रहा है। ओके, तो और कोई कंडीशन बन रही है और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो उधर से आपको क्या पता चला है कितने आप किसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर 2 7 1 और 14 है। इनका क्या करना है आपको एवरेज निकालना है। तो 2 प्लस 7 प्लस 1
और प्लस करिए क्या 14 करिए। नंबर कितने टोटल, नंबरों की संख्या कितनी है 4 है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। इनको ऐड करिए तो कितना होगा 15 और प्लस 17 22 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 इसका आंसर होगा। तो इसका मीन कितना होगा 6 इसका मीन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्या है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है आपको। तो देखिए जो 6 है ना वो क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। अब बात आती है या तो 2 होगा या तो फिर क्या 1 होगा होगा, लेकिन देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। 1 क्या होता है 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके दोस्तों, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि वह नंबर जो वो खुद से ही क्या हो डिविजिबल हो। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 और 17 और इसके बाद भी हो सकते हैं, लास्ट वन बता देता हूँ 19 और इसके बाद भी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, अ विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोड्स इन फ्लड एंड 5% ऑफ रिमेनिंग फॉर डिजीजेस। ये क्वेश्चन सिंपल है, क्या बोल रहा है कि 15-12% क्या होती हैं उसकी बकरी क्या होती हैं बाढ़ होती है ना उसमें क्या होती है बह जाती हैं या मर जाती हैं, और जो 5% है ना वो क्या होती हैं वो उस डिजीज़ के कारण क्या होती है मर जाती हैं। और आगे क्या बोल रहा है, इफ़ देयर वर ओनली 8360 गोट्स लेफ्ट, उसके पास क्या है 8360 क्या होती हैं बकरी बची होती हैं, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स बताना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं अफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करूँगा। वो क्या होता है बता देता हूँ, a प्लस बी और इंटू क्या होता है इंटू a इंटू बी अपॉन 100 होता है। जो a प्लस बी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड होती है, तो प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस होगा और लॉस हो रहा होगा तो क्या होगा नेगेटिव माइनस होगा। तो देखिए दोनों साइड क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि 12% का लॉस हो रहा है और 5% का लॉस हो रहा है। तो सिंपली सॉल्व कर लीजिए, -12 -5 और इधर करिए +5 -12 इंटू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, अपॉन क्या होगा 100 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -17 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 कैरी, 5 बन जा 5 और 6 अपॉन 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा -17 प्लस 0.6 आएगा। अब देखिए -17 में से अगर 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 और 6.4 आएगा। इतना क्या आएगा आपका लॉस में आएगा। ओके, इतना लॉस परसेंटेज है। तो एक चीज़ बताइए इतने परसेंट क्या है, इतनी परसेंट क्या हुई है, इतने परसेंट क्या हुई है बकरी आपकी या तो ख़त्म हो गई है या तो फिर क्या हुई है वो कहीं बह गई हैं, ठीक है ना, या मर गई हैं। अब देखिए इसमें क्या आपको वैल्यू क्या दी है, आपको बची हुई गोट्स की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है 8360। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं 100 से करिए माइनस करिए, तो 100 से माइनस करेंगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग कितने परसेंट बचेगा, तो 83.6% क्या होगी रिमेनिंग बचेगा। ये किसकी वैल्यू है, ये ऑन रिमेनिंग गोट की वैल्यू है। रिमेनिंग गोट कितनी है इनकी 8360 गोट्स रिमेनिंग है। तो बस कुछ नहीं करना, क्या करना है 8360 गोट्स हैं। अब क्या करना है आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% इक्वल टू करिए x कर लीजिए, क्रॉस में करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा इसमें कितना आएगा 8360 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 83.6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पॉइंट से क्या होगा पॉइंट हटेगा तो इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये होगा बन जा और ये बन जा, तो कितना आ गया आपका 1 और 0, एक 0 जे आ गया और एक 0 जे हो गया, तो 2 0 और 4 0, तो आपका कितना आ गया आपके सीधा कितना आ गया आपके पास 10,000 क्या थी उसके पास टोटल बकरी थी। तो इसका आंसर कितना होगा 10,000 क्या होगा इसका आंसर
होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4th इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, प्रतीक परचेज्ड 40 साइट्स फॉर ₹3000 एंड स्पेंड 10% फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 साइट क्या उसने 3000 रुपये में खरीदी और 10% क्या किया उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। अब आगे क्या बोल रहा है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर साइट। ठीक है ना, तो ये पूछा गया कि अगर उसको 20% क्या करना है, प्रॉफिट करना है, तो पर साइट की क्या है सेलिंग प्राइस बतानी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3000 रुपये दिए हुए हैं, वो भी क्या दिए हुए हैं आपको, 100% दिए हुए हैं। उसने क्या किया, उसने किया 10% क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। तो 110 की वैल्यू निकाल लेते सीधा से। तो 110 की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3000 इंटू 110 अपॉन क्या होगा, 100 होगा। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 और कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो कितना आ गया, 3300 आ गया। आगे ये क्या आ गई आपकी, कॉस्ट प्राइस आ गई उसकी। ठीक है ना, टोटल इन्वेस्ट किया उसने। अब क्या बोला, 20% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए ये कितने की वैल्यू है, ये दी है कितनी, 100% की वैल्यू दी है। इसको क्या करना है आपको, 120 क्या निकालना है, 120% क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना है। तो बस एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, सिंपली 3300 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 120 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा क्या, अपॉन 100 हो जाएगा। अब देखिए 0 से क्या होगा, 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, हो गए। अब कितना बचा, इधर कितना बचा, 3312 इंटू 0, इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली। तो 0 को इधर लिख लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 आ गया। अब क्रॉस करिए तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसको सिंपली करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 0 6 9 और 3, तो ये क्या आ गई, इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, किसकी, उन 40 साइटों की। अब क्या पूछा गया था, एक साइट की पूछी थी, तो कुछ नहीं, 3960 अपॉन करिए क्या, 40 कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए तो 0 से 0 कैंसिल और 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। ठीक है, और कितना बचा, 3 बचा, तो 4 9 जा, तो 99 रुपीज़ क्या आ गई, उनकी साइट की क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। तो अगर इस रेट पे अगर वो सेलिंग साइड एक साइड को बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, 3 टैप A, B एंड C कैन टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। देखिए A, B, C है ना, वो तीनों क्या करते हैं, मिलके 6 घंटे में किसी टंकी को क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर A is closed and B and C can fill our remaining part in 8 hour। देखिए क्या होता है, 2 घंटे बाद ए को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और जो बी और सी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस रिमेनिंग पार्ट को 8 घंटे में क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन फॉर टेप ए अलोन टू फिल द टैंक। बताना है क्या है कि ए है ना, वो कितने समय में पूरी टंकी को फिल कर लेगा। देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल तरीका आपको बताऊं, तो ए और प्लस बी और प्लस क्या सी, वो क्या करते हैं, 6 घंटे में क्या कर लेते हैं काम, पूरा वो टंकी को क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है कि जो आफ्टर 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे बाद क्या करते हैं, ए को क्या करते हैं, बंद कर देते हो, बी और सी क्या करते हैं, रिमेनिंग काम को 8 घंटे में करते हैं। देखिए रिमेनिंग काम क्या है, जो बी सी है ना, वो रिमेनिंग काम को कितने घंटे में करते हैं, 8 घंटे में करते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज़ बताइए, अगर 2 घंटा अगर उन लोगों ने साथ किया, इधर पे मान के चलिए, इधर देखिए 2 घंटे उन लोगों ने क्या किया, साथ काम किया। ठीक है, अगर वही काम वो तीनों साथ करते तो कितने घंटे में हो जाता, वो हो जाता क्या, 6 घंटे में आपका काम हो जाता। बट ए ने क्या किया, काम बंद कर दिया। फिर क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग काम कितना था, 4 घंटे का काम था, बचा था। लेकिन जो बी और सी ने कितने घंटे में किया, 4 घंटे काम को, 4 घंटे काम को कितने घंटे में किया, 8 घंटे में काम किया। तो आपको इधर से क्या पता चल रहा है, तो 4 घंटे का काम था ना,
वो कितने घंटे में काम हो रहा है, वो 8 घंटे में हो रहा है। तो 1 घंटे का काम क्या हो रहा है, 1 घंटे का काम क्या हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है। तो एक चीज़ बताइए, रिमेनिंग आपके पास टोटल काम कितने घंटे का था, टोटल काम तो 6 घंटे का था। और अगर देखिए बी और सी मिलके उस काम को करते हैं ना, रिमेन पूरे टोटल काम को, तो क्या होता, वो 6 × 2 हो जाता। 6 × 2 होता तो कितना होता, वो 12 घंटे में क्या करते, वो दोनों उस काम को कंप्लीट करते। तो इधर से क्या पता चल रहा है, इधर से पता ये चल रहा है कि ए प्लस बी और प्लस सी मिलके क्या करते हैं, उस काम को 6 घंटे में करते हैं। और देखिए लेकिन बी और सी मिलके उस काम को कितने घंटे में करते हैं, बी और सी मिलके उस काम को 12 घंटे में करते हैं। देखिए इसका लीजिए सबसे पहले क्या एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, 12 और 6, तो क्या इतना आएगा 2 6 जा 3 जा 2 3 जा और 3 1 जा, आ गया। तो करिए 6 और 12, तो 12 क्या आ गया, इसका यूनिट आ गई। तो मतलब टोटल यूनिट कितना है, टोटल यूनिट क्या है टंकी की, 12 यूनिट है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 12/6 आएगा। तो 6 करेंगे तो कितना आएगा, 2 यूनिट आएगी, 2 यूनिट आएगी। अब बस कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, बी प्लस सी की निकालनी है। तो बी प्लस सी करिए, तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 12/12 कर लीजिए, तो कितना है 1 यूनिट आएगा। तो बस अब बी प्लस सी की क्या करिए, माइनस कर दीजिए टोटल यूनिट से, तो आपकी निकल आएगी क्या, एक ही निकल आएगी। तो एक ही कितनी आएगी, 2 - 1। तो क्या होता है, 1 घंटे में ए क्या करता है, 1 यूनिट को क्या करता है, फिल करता है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि क्वेश्चन ने बोला कि रिमेन जो टोटल है ना, उस टैंक को एक कितने मिनट में भर लेगा, कितने घंटे में भर लेगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए टोटल काम क्या है, टोटल यूनिट क्या है टंकी की, टोटल क्या है 12 यूनिट क्या है टोटल, उस टंकी की क्या कैपेसिटी है। तो 1 घंटे में ये क्या कर रहा है, 1 घंटे में एक यूनिट पानी भर रहा है, ठीक है ना। तो 12 यूनिट को कितने घंटे में भरेगा, तो 12 को भरेगा आप 12 घंटे में भरेगा। तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 बार क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। नहीं आया तो एक बार फिर से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड पेपर। देखिए ये बताना है कि जो पेपर वर्ड है ना, उससे कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, इफ़ द रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। देखिए जो वर्ड है ना पेपर, उसमें कितने बार पी रिपीट हो रहा है, उसमें रिपीट हो रहा है कितने बार, 2 टाइम्स क्या हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या कंडीशन है ना कि रिपीटिशन क्या होना चाहिए, अलाउड नहीं है। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये अब क्या करना है, इस बार क्या करना है, ये एक पी का यूज़ करके आपको बताना क्या है कि कितने वर्ड फॉर्म होंगे। देखिए इस क्वेश्चन का तरीका बता देते हैं सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन है ना, जो क्या किसका है, ये क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन का क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। परम्यूटेशन का क्या है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए टोटल वर्ड कितने हैं, टोटल वर्ड कितने हैं आपके 5 हैं, तो ठीक है ना। तो बस क्या करना है, 5 का निकालिए, सबसे पहले क्या निकालिए, फैक्टोरियल निकालिए, अपॉन करिए। और रिपीटिशन कितने का हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है ओनली 2p का रिपीटिशन हो रहा है, अपॉन करिए क्या 2 फैक्टोरियल कर दीजिए। अगर 3p का होता तो इस 2 की प्लेस पे क्या आता, इसकी प्लेस पे क्या आता, इसकी प्लेस पे क्या आता, 3 फैक्टोरियल आता। बट यहाँ पे क्या है, अभी 2 फैक्टोरियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 क्या है आपके पास रिपीटिशन हो रहे हैं p का। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू क्या होगा, 4 इंटू क्या होगा 3, और इसके बाद क्या होगा 2 इंटू 1, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1। तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा सिंपली। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 तो 60। तो 60 वर्ड क्या होंगे आपके, फॉर्म्ड होंगे पेपर से, और रिपीटिशन क्या है, अलाउड नहीं है। ओके दोस्तों, तो आंसर कितना होगा, 60 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, द अमित इज 2 ईयर एल्डर टू अनिल। देखिए जो अमित है ना, वो क्या है, 2 साल क्या है बड़ा है किससे, अनिल से। अनिल इज 1/8 ऑफ हिज फादर्स एज। अनिल क्या है, अपनी पापा की एज से क्या 1/8 है, ठीक है ना। अगर पापा की एज क्या है x है, तो अनिल की एज क्या होगी 1/8 होगी। आफ्टर 6 ईयर अमित विल बी डबल हिज पेरेंट्स
प्रेजेंट एज, मतलब कि 6 साल बाद क्या हुआ, वो 6 साल बाद क्या होगा, वो अपनी एज का डबल हो जाएगा, ठीक है ना, प्रेजेंट एज का डबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द अनिल फादर एज आफ्टर 6 ईयर। देखिए पापा की एज पूछिए 6 साल बाद की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए अनिल की एज कितनी दी है, अनिल की एज मान लेते कितनी, एक्स है, ठीक है। और जो अमित से क्या है, वो अमित कितनी है, अमित की मान लेते क्या है, प्रेजेंट एज। देखिए वो अमित क्या है, 2 साल बड़ा होगा उससे, क्यों होगा, क्योंकि वो 2 साल का क्या उसमें डिफरेंस है। अब क्या बोला गया, जो पापा की एज है ना अनिल से, वो कितनी है, 1/8 है। तो देखिए फादर एज कितनी हो जाएगी अनिल से, 8 टाइम्स हो जाएगी। तो पापा की एज कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद क्या होता है कि जो आपकी अमित की है ना, अमित की एज वो क्या है, डबल ऑफ एज ऑफ प्रेजेंट एज। तो देखिए 6 साल बाद की एज बोला है, तो देखिए प्रेजेंट एज अमित की क्या है, अमित की एज कितनी, x+2 है, ठीक है ना। तो अमित की प्रेजेंट एज कितनी है, x+2 है, इसमें क्या होगा, +6 हो जाएगा। 6 साल बाद क्या होती है, उसकी एज कितनी डबल हो जाती है, किसकी, प्रेजेंट एज से। तो 2, और प्रेजेंट एज कितनी थी अमित की, 2x+2 थी। बस सिंपली इसको कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो इधर से क्या निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x+2+6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x+4 हो जाएगा। ओके, ये आ गया। आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8x उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और आपका क्या +4 है तो 4 उस साइड आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी कितनी, 4 आएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया पापा की एज बतानी है कब, जो फादर है ना उसके, तो 6 साल बाद की एज बतानी है अनिल के पापा की एज 6 साल बाद की। तो देखिए प्रेजेंट एज क्या है अनिल के पापा की, 8x है, तो x की वैल्यू पर ने निकाल ली, कितनी निकाल ली, 4 आ गई। तो 8 इंटू कर दीजिए 4, 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है। तो 32 क्या है, उसकी प्रेजेंट एज है उनके पापा की। इसमें क्या हो, 6 साल बाद की पूछी तो कर दीजिए 6 ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा, 6+2 तो 8 और 3 तो 38 क्या आ गया, उसकी आंसर आ गया। तो 38 क्या है, उसके पापा की एज है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, एट अ क्लियरेंस सेल ऑफ ऑल गुड्स आर ऑन सेल एट 30% डिस्काउंट। देखिए एक बंदा है, मान के चलिए उसने क्या किया कि 30% डिस्काउंट पे क्या किए, उसने गुड्स को सेल किए। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ आई पे फॉर ₹315, उसने क्या किया होगा, 315 रुपये क्या किए होंगे, उसको पे किए होंगे ऑन आर्टिकल। उस आर्टिकल की कीमत कितनी दी हुई है, 315 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। तो देन द मार्क प्राइस, देखिए मार्क प्राइस पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल है, एक चीज़ देखिए 30% क्या किया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद क्या किया उसने, वो 315 रुपये में उसको सेल किया है। तो जो 315 रुपये है ना, वो कितने की वैल्यू है, वो वैल्यू कितने की है, 70% की वैल्यू है, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा, मार्क प्राइस पूछा है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस मान लेते हैं 100% होगा। तो बस आप क्या करिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपकी क्या होगी, मार्क प्राइस होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले। तो क्या होगा, 315 इंटू क्या होगा 100 और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 70 हो जाएगा, ठीक है। जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल, और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 3 कैरी, तो 7 5 जा 35, तो कितना आ गया, तो आ गया कितना, 450 रुपीज़ क्या आ गई, उसकी मार्क प्राइस आ गई। ओके दोस्तों, तो आंसर कितना आ गया, 450 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए PQRS इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इन विच एंगल Q इक्वल टू कितना दिया है, 86 डिग्री दिया है। फाइंड क्या करना है, एंगल R फाइंड करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल बनाएंगे। ये बन गया सर्कल। अब इसके अंदर क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। तो ये बन गया क्या, अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। ओके, और एक एंगल मान के चलिए क्या दिया, ये अपना दिया P Q R और ये S दिया है। ओके, अब देखिए एंगल P की वैल्यू कितनी दी है, एंगल P की वैल्यू कितनी दी है, 86 डिग्री दी है, एंगल 86 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
एंगल आर की वैल्यू पूछी हुई है। ओके, तो आपको एंगल आर की वैल्यू पूछी है। देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, जो उसके साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की क्या होती है, जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं ना, मतलब कि क्या कहना चाहते हैं कि एंगल पी, ठीक है ना, और प्लस क्या होगा एंगल आर, और आपके अपोजिट एंगल क्या है, एंगल क्यू प्लस एंगल एस। ओके, एंगल एस, तो जो इनका सम होता है ना, इनके अपोजिट एंगल का, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इधर से आप निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, एंगल क्या निकाल, एंगल आर निकालना था। तो 180 में से करिए क्या, 86 करिए क्या, सब्ट्रैक्ट करिए। तो 86 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 86 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 4 और 9, तो 94 डिग्री क्या आएगा आपका, एंगल आर की वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, प्रॉपर्टी होती है इसके, जो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपके सामने ये एक क्वेश्चन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्या 45% है, परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। इसके बाद ऑफ है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। तो कितना हो जाएगा, 1800। ओके, अब देखिए प्लस क्या है, प्लस क्या है, 60% है। तो 60% का परसेंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। इसके बाद क्या, ऑफ 1500 है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, और कितना 1500 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इक्वल में क्या दिया है, इक्वल में क्या पूछा गया आपको, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई है, और वो भी क्या है आपका 300, ऑफ इक्वल टू कितना है 300, 3420 है, कितना 3420 है। अब देखिए इसको सॉल्व करना सिंपली, तो सॉल्व करते हैं। ये जीरो से ए जीरो कैंसिल हो गए, ओके, और आपके ये जीरो से ए जीरो कैंसिल हो गए। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेते इधर पे। तो 445 इंटू 18, तो देखिए 85 जब 40, जीरो कैरी मतलब 0 4 कैरी, 8 4 जा 32 और प्लस 4 तो कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखिए, अब 5 बन जा 5 और 4 बन जा 4, इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड क्या होगा, 0 और 5 और 6 11, एक कैरी और 8 8 आ जाएगा। ओके, 810 आ गया आपका। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 810 आ गया, 810 आ गया। इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू कितना, क्या सॉरी अभी प्लस भी एक और बचा हुआ है, इसके बाद क्या प्लस। अब प्लस कैसा होगा, अब देखिए 60 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 6 5 30 का 0, 3 का 6 1 6 और प्लस 9, तो कितना आ गया आपका 900 आ गया। आई थिंक समझ में आया होगा। कुछ नहीं, 6 5 जो कितना होता है 30 होता है, तो 0 लिख दिया, 3 कैरी 6 1 6 और प्लस 3 तो 9 आ गया। इसको ऐड कर लीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 और 16 और एक 17, तो 1 इतना आ गया, कितना 1710 इक्वल टू कितना आ गया, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी किसका 3420 का। तो बस इसको सिंपली क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए क्या है, अब 3 का इंटू करिए, इसमें 2 का इंटू करिए, इसमें 2 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 1 जा 2 और 3, तो आपको देखिए इधर पर ये कितना आ गया, ये कितने 1 जा, और ये कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा जाएगा। तो बस इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा कितना 1/2 आ जाएगा। ओके, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 1/2 आ गया। अब एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, तो एक्स इक्वल टू कितना 1/2 इंटू कर दीजिए 100 का कर दीजिए, तो 100 इंटू करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 50% आपका आंसर आएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए फिर से वीडियो, आपको समझ में आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ अ 2 स्क्वायर आर इन रेशियो 1:3, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो क्वेश्चन सिंपल है, उसने क्या किया है कि आपको डायगोनल का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2 स्क्वायर का, और आपसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है उन 2 स्क्वायर का। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है इन टर्म ऑफ डायगोनल,
तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल का क्या होता है स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2 होता है। ओके, तो बस कुछ नहीं करना, क्या करना, डायगोनल की वैल्यू कितनी दी है, पहले की दी है कितनी 1 दी है, तो 1 का करिए स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन करिए क्या 2 करिए। अब सेकंड क्या क्या था, सेकंड का क्या था 3 था, तो 3 का क्या होगा स्क्वायर होगा और अपॉन क्या होगा 2 होगा, तो क्या होगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता, तो अपना आंसर कितना आ गया 1:9 क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों।